राधे राधे यूट्यूब परिवार। क्या कभी आपने महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर से हम बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। हम हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिंदगी जीते हैं, लेकिन कोई गाना, कोई जगह या पुरानी याद अचानक वही दर फिर से सामने ले आती है। तब हम खुद से पूछते हैं, मैं अभी तक इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाया। शायद तब हीलिंग का मतलब डर को भूल जाना नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना है। आज बात उसी सफर की है जहाँ शायद आपको किसी और से नहीं, खुद से मिलने की जरूरत है। आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक, जहाँ बात उन एहसासों की होती है जिन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो चलिए आज कुछ पल अपने दिल के करीब चलते हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद हम पहले जैसे नहीं रह पाते। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है, किसी का भरोसा टूट जाता है, या कभी कभी हम खुद से ही इतने दूर हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता आखिर हमें हुआ क्या है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, हम हंसते हैं, लोगों से बात करते हैं, काम करते हैं और जिंदगी जीते हैं, लेकिन अंदर कई एक हिस्सा ऐसा होता है जो अब किसी पुराने दर को चुपचाप अपने साथ लिए चलता है। और यही से एक सवाल सामने आता है, आखिर हीलिंग क्या होती है? क्या हीलिंग का मतलब अपने दर को भूल जाना है? क्या हीलिंग का मतलब उस इंसान को भूल जाना जिसने हमें दुख दिया, या फिर पहले जैसा हो जाना? नहीं, हीलिंग का मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है। हीलिंग का मतलब है अपने अंदर टूटे हुए हिस्से को प्यार से स्वीकार करना। हीलिंग को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जापान में एक बहुत ही पुरानी कला है जिसे कीटासुंगी कहते हैं। जब वहाँ कोई बहुत खूबसूरती और कीमती मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, तो वो उसे फेंकते नहीं है, बल्कि वो उन्हें टूटे हुए टुकड़े को सोने के पानी से वापस जोड़ते हैं। जब वो बर्तन जुड़ जाता है तो उसकी दरारें छुपती नहीं है, बल्कि वो सोने की वजह से और भी ज्यादा चमकती है। वो बर्तन पहले से कई ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो जाता है। लेकिन यही टूटन हमें एक खूबसूरत सच भी सिखाती है। टूटने के बाद भी हमारी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि हम इंसान भी उस टूटे हुए बर्तन की तरह है। जिंदगी जब हमें तोड़ती है तो हमें लगता है कि हम बेकार हो गए हैं, हमारे अंदर कमियां आ गई है, लेकिन हीलिंग वही सोना है जो हमारे इन दरारों को जोड़ता है। हमारे दर्द, घाव और निशान हमारी कमियां नहीं है, ये हमारी कहानी है। ये बताता है कि हम टूटे जरूर थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। और शायद यही दरारें हमें पहले से कई ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बनाती है, क्योंकि हर दरार को भरने के लिए वक्त चाहिए। और जब शरीर पर चोट लगती है तो हम उसे समय देते हैं, दवा लगाते, आराम करते, और उस चोट को बार बार छेड़ते नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि चोट को ठीक होने में समय लगता है। लेकिन जब चोट दिल पर लगती है तो हम खुद को समय नहीं देते, हम कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, इतना मत सोचो। लेकिन दिल कोई मशीन तो नहीं है कि एक बटन दबाया और सब कुछ खत्म हो गया। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग अभी भी उस डर से अकेले लड़ रहे हैं। क्या आप भी अपने डर को डायरी या नोट में छुपाकर रखते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ या नो लिखे, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें भूलने में वक्त लगता है। कुछ यादें अचानक वापस आ जाती है, किसी गाने से, किसी जगह से, किसी आवाज से, या फिर बस अकेले बैठे बैठे दिल भारी हो जाता है और हम खुद से पूछते हैं, मैं अभी तक इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाया? शायद इसीलिए क्योंकि हीलिंग कोई दौड़ नहीं है, क्योंकि हीलिंग का मतलब जल्दी ठीक होना नहीं, खुद को समय देना होता है। इसीलिए हर इंसान का दर्द अलग होता है और हर दर्द को ठीक होने में अपना समय लगता है। कभी कभी हीलिंग का पहला कदम होता है ये स्वीकार करना कि हाँ, मुझे चोट लगी है, हाँ, उस बात ने मुझे दुख दिया है, हाँ, आज भी उसकी याद आती है, और इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि रोना
कमजोरी नहीं है। कभी कभी आंसू वो कह देते जो शब्द कह नहीं पाते। हम दुनिया के सामने मजबूत बने रहते हैं, लेकिन रात की खामोशी में अपने असली दर्द से मिलते हैं। और शायद वही से हीलिंग शुरू होती है, जब हम दूसरों से नहीं, खुद से सच बोलना शुरू करते हैं। और हीलिंग का मतलब ये भी नहीं है कि जिसने आपको चोट पहुंचाई आप उससे दोबारा अपनी जिंदगी में आने दे। कभी कभी माफ करना जरूरी होता है, लेकिन वापस जाना जरूरी नहीं होता। आप किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी उससे दूरी बना सकते हैं। आप किसी को प्यार कर सकते हैं और फिर भी उसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी खुद को बचाना प्यार भी होता है, लेकिन हीलिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है खुद को माफ करना उन फैसलों के लिए जो आपने उस समय लिए थे, जब आपको ज्यादा समझ नहीं थी, जब आप किसी को खोने से डरते थे, जब आपने किसी को और खुश रखने के लिए खुद को नजरअंदाज कर दिया था। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन याद रखिए, उस समय आप वही कर रहे थे जो उस समय आपको सही लगता था। आज आप ज्यादा समझदार है, आज आपको चीजें ज्यादा साफ दिखाई देती है। इसीलिए आज का आपका नजरिया कल वाले आपको गलत साबित नहीं करता। वो सिर्फ ये बताता है कि आप बदल गए हैं, आपने सीखा है, आप बड़े हुए हैं। और शायद यही भी हीलिंग का हिस्सा है। और ये बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आता, क्योंकि हीलिंग बहुत शांत होती है। और एक दिन अचानक आप महसूस करते हैं कि अब उस इंसान का नाम सुनकर दिल पहले जैसा नहीं टूटता। पुरानी तस्वीर देखकर दर्द नहीं, मुस्कान आती है। वही गाना सुनकर अब सिर्फ दर्द नहीं होता, एक कहानी याद आती है। तब समझ आता है शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। धीरे धीरे आप खुद से प्यार करना सीखते हैं। जहाँ आपकी कद्र नहीं होती, वह खुद को साबित करना छोड़ देते हैं। हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी लेना छोड़ देते हैं। और सबसे जरूरी, आप खुद को अकेला समझना बंद कर देते हैं। क्योंकि हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में फिर कभी दर्द नहीं आएगा। दर्द आएगा, यादें आएंगे, कुछ दिन भारी होंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि अब आपको खुद को संभालना आता होगा। पहले दर्द आपको अपने साथ बहा ले जाता था, अब आप डर के साथ बैठकर सीख जाएंगे। पहले आप पूछते थे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब शायद आप पूछेंगे इस दर्द ने मुझे क्या सिखाया। और शायद यही असली हीलिंग है। अगर आज भी आपके अंदर कोई पुराना दर्द है, कोई अधूरी कहानी है, या कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप भूल नहीं पाए, तो खुद पर गुस्सा मत कीजिए, खुद को वक्त दीजिए। क्योंकि हर किसी की हीलिंग अलग होती है। किसी को कुछ महीने लगते हैं, किसी को कुछ साल, लेकिन एक दिन आप अपने उस पुराने रूप को याद करेंगे जो किसी के जाने के बाद खुद को खो बेटा था। और तब शायद आप खुद से कहेंगे मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत देर तक अकेला छोड़ दिया। और शायद तब यही से हीलिंग सच में शुरू होती है। और अगर आज आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, तो बस इतना याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं है, आप बस थके हुए हैं। आप कमजोर नहीं है, आपने बहुत कुछ सहा है। और आपको हर समय मजबूत रहने की जरूरत भी नहीं है। कभी रो लेना, कभी चुप रह लेना, कभी किसी से बात कर लेना, और कभी बस अपने साथ बैठ जाना। क्योंकि हीलिंग का मतलब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है एक ऐसी नई जिंदगी बनाना जिसमें आपका दिल फिर से खुद को सुरक्षित महसूस करे। आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, और ये मेरा दूसरा वादा भी है। क्या आज रात सोने से पहले आप खुद को उन चीजों के लिए माफ करेंगे जिनकी गलती आपकी थी ही नहीं? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। क्योंकि खुद को माफ करना पीछे लौटना नहीं है, खुद को आगे बढ़ने की इजाजत देना है। और हो सकता है आप पहले जैसे कभी न बने, लेकिन शायद आप पहले से बेहतर बन जाए। थोड़े शांत, थोड़े समझदार, थोड़े मजबूत, और सबसे जरूरी अपने आप के थोड़े और
करीब, क्योंकि आखिर में हमें हर बार किसी और की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें बस खुद का हाथ पकड़ना सीखना होता है। और जिस दिन आप अपने ही दिल से कह पाए, जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था, लेकिन अब मैं तुम्हें उस दर्द में हमेशा के लिए नहीं छोड़ूंगा। शायद वही से आपका हीलिंग का पहला दिन शुरू होगा। दिल से दिल तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया में सबसे लंबा रिश्ता आपका अपने आप से ही है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, किसी अपने तक शेयर कीजिए, और ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और एहसास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।